थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को और उन सब लोगों को प्रभु जो आपके वचन को बहुत हृदय से सुनते हैं और उस पर ध्यान लगाए रहते हैं और आपके वचन को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने जीवन में उसे लागू भी करते हैं, उन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु, जब तक कि हम आपके वचन के साथ इन ट्यून नहीं होते हैं, तब तक हमारा जीवन आपकी महिमा कभी भी नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने संसार के सामने ये दिखाया कि वो मनुष्य जो आपके वचन से परिपूर्ण होता है वो कैसा होता है। उसके जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं और वचन के द्वारा हमें ये बातें सब स्पष्ट की जाती हैं और पवित्र आत्मा हमें आपके वचन के द्वारा परमेश्वर की संतान बनाने का काम करता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत वैसे ही हो जैसा आप बनाना चाहते हैं, ताकि हम नई सृष्टि बने और आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 67 में हम आज देखेंगे चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट नॉट द बिल्डिंग। ठीक, और वचन में बाइबल में कहीं पर भी कलीसिया चर्च इसको कभी भी बिल्डिंग नहीं बताया गया है। ये चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। अकेला कोई मसीह की देह नहीं हो सकता। हम सब जब कलेक्टिवली जमा होते हैं उसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, या उसी को कहते हैं चर्च जी। और अलग अलग उसके अंग हो। देखिए, परमेश्वर ने एक उद्धार प्राप्त और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को कलीसिया का अपनी देह का पार्ट बनाया, ऑर्गन। लेकिन जब ये ऑर्गन्स कलेक्ट होते हैं तब बॉडी कंप्लीट होती है, इसी को कहते हैं देह जी। इंग्लिश। Now you collectively are Christ's body, and individually you are members of it, each part severally and distinct, each with his own place and function। अब आप जैसे बॉडी कलेक्टिवली, जब बॉडी हम जमा होते हैं और मान लीजिए कि हम भी बॉडी का एक अंग है, आप लोग सब लोग एक एक अंग है, और अंग अगर कम हो गए तो बॉडी हुई नहीं हुई, हाँ फिर डिसफंक्शनल, उस ऑर्गन का पार्ट, वो ऑर्गन है ही नहीं। तो ये सरकटी बॉडी या बॉडी में से एक ऑर्गन गायब, तो ये बॉडी नहीं कंप्लीट होती है। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा इस बॉडी में ही काम करेंगे। ये इंडिविजुअल वर्क नहीं है, और लोग आजकल के युग में इंडिविजुअल वर्क की कामना करते हैं, जो कि सही नहीं है वचन के अनुसार। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 15 और 16 पद। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। ये फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट
जब सब जमा होते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस बॉडी को मसीह की देह बनाते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी बनाते हैं, ताकि परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह इस बॉडी से प्रकट हो। हम सब इंडिविजुअल उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली होते हैं तो हम बॉडी बनते हैं। तो इस बॉडी में फंक्शन होना चाहिए, लिविंग बॉडी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स पे, इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो बेटा, इफिसियों 4:15-16। Rather, let our lives lovingly express truth in all things, speaking truly, dealing truly, living truly, enfolded in love. Let us grow up in every way and in all things into him who is the head, even Christ, the Messiah, the anointed one. For because of him, the whole body, the church, in all its various parts, closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments, with which it is supplied, when each part with power adapted to its need is working properly in all its functions, grows to full maturity, building itself up in love. Body building itself in love through the power of the Holy Spirit. God the Father, God the Son and God the Holy Spirit इसके लिए काम करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बॉडी में नहीं काम करते। द प्लान ऑफ गॉड आफ्टर सैल्वेशन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का जो योजना है एक व्यक्ति के उद्धार पाने के बाद, परमेश्वर का प्लान उसके जीवन से ये है कि वो मसीह की देह का एक पार्ट बने, ऑर्गन बने। उद्धार पाने के बाद इंडिविजुअल बॉडी ना बन जाए। और मैक्सिमम केसेस में अभी तक की रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि जैसे ही किसी को उद्धार मिलता है वो एक इंडिविजुअल बॉडी बन के खड़ा हो जाता है। इंडिविजुअल बॉडी इज ऑलवेज अगेंस्ट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये कलेक्टिवली है, इंडिविजुअल बॉडी नहीं है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 47 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और परमेश्वर की पहली सदी कलीसिया 2 अध्याय में जहां से कलीसिया का जन्म हुआ है, शुरुआत हुई है पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको कौन? प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इसका मतलब लोग रोज उद्धार पाते थे और रोज मसीह की देह में जोड़े जाते थे। ये काम कौन करता था? प्रभु करता था। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Constantly praising God and being in favor and goodwill with all the people, and the Lord kept adding to their number daily those who were being saved from spiritual death, यानी अनंत मृत्यु से जो छुटकारा पाते थे, आत्मिक मृत्यु से, यानी आत्मिक जन्म हो जाता था जिनका, बॉर्न अगेन हो जाते थे, उनको प्रभु अपनी बॉडी में लाके फिक्स कर देता था। उनको एक ऑर्गन बनता कि यहाँ पर वो एक ऑर्गन बन जाए, एक देह का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने, और वहीं पर परमेश्वर काम करता है। टेम्पल इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। अब देखिए, अब आपको पूरे बाइबल को समझना है। बाइबल स्टार्ट विथ टेम्पल एंड एंड्स विथ टेम्पल। बाइबल मंदिर से शुरू हुई है और मंदिर पे ही पूरी होगी। अब बीच में आता है चर्च, ठीक। अभी हम आपको बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, फिर इसको हम पार्ट करके स्टडीज में जाते हैं, तोड़ते हैं। टेम्पल इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। टेम्पल क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान है, मंदिर निवास स्थान है। ये निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 8 पद।
और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास कि करूं। मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहो कि वो भेंट लाएं, और वो भेंट में जितने सामान परमेश्वर ने बताए थे वो सामान की लिस्ट है, आप घर में आराम से पढ़िएगा 25 अध्याय पहले पद से। और परमेश्वर ने कंडीशन दी थी मूसा को, कहा था जो कोई स्वेच्छा से दे उसी से भेंट लेना। और उसके बाद ये सब क्यों लेना, 8वें पद में कह रहा ताकि वे मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर के लिए सबसे पहले एंशियंट टाइम में यानी प्राचीन काल में सबसे पहली जरूरत थी कि परमेश्वर का निवास स्थान इस पृथ्वी पर हो। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मकान में रहेगा, और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहना मांगता था। परमेश्वर अपना निवास स्थान अपनी इच्छा और योजना के अंतर्गत बनाना मांगता था। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा के द्वारा ये निर्गमन की पुस्तक में पूरा वर्णन है कि परमेश्वर का निवास स्थान कैसे बनाया गया। उसके लिए परमेश्वर ने कारीगर को खुद चुना, परमेश्वर ने कारीगरों को बुद्धि दी, अपनी आत्मा का अभिषेक दिया और उनसे वो निवास स्थान तैयार करवाया। ये एक बड़ा वर्क था, हैवी वर्क। इंग्लिश में बेटा क्या लिखा हुआ है? Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. in them नहीं लिखा है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर नहीं रहता था, कभी नहीं रहा। among them उनके बीच में रहता था। ठीक, तो टेम्पल हमेशा बीच में होता था, चारों तरफ लोग निवास करते थे। आज तक वो कल्चर आपको देखने को मिलेगा सब जगह। एक मंदिर, उसके चारों ओर आपको ढेर सारे निवास स्थान मिलेंगे, लोग रहते हैं। ऐसी एक मस्जिद होती है, उसके चारों तरफ वो रहते हैं, वो उनका। और ऐसी एक गुरुद्वारा होता है, उसके चारों तरफ लोग रहते हैं, क्योंकि ये शुरू से चला रहा है। ये तो यहाँ से और ये एकदम बिल्कुल वैसा वाला सिस्टम था। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसका 1 और 2 पद क्या कह रहा है? अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। वो कौन सा तंबू है जो प्रभु ने खड़ा किया है? ये तो जमीन पर था, ड्वेलिंग प्लेस जो मूसा के द्वारा परमेश्वर बना रहा था, ये सिंबॉलिक था। अब न्यू टेस्टामेंट में आके परमेश्वर ने उसको रियल कर दिया। गॉड इज स्पिरिट, हिज टेम्पल इज ऑल्सो स्पिरिट। स्पिरिचुअल टेम्पल चाहिए था। यहां से सिखाता जाया, उसको युगों का टाइम लगा। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 1-2। Now the main point of what we have to say is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the majestic God in heaven as officiating priest, a minister in the holy places and in the true tabernacle which is erected not by man but by the Lord। जिसे प्रभु ने बनाया, उस मंदिर का सेवक यीशु मसीह बना। ठीक, अब आप ये सब पॉइंट ध्यान में रखते रहिएगा। इंडिविजुअली वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट a temple of God. We are the temple of the Holy Spirit, not temple of God. There is a difference between temple of the Holy Spirit and temple of God. God means God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, Trinity. लेकिन Holy Spirit का मतलब कि पवित्र आत्मा केवल है, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। लेकिन अभी उसमें फादर और सन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आइए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। किसने लिया है मोल? यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है और बयाने में आत्मा दिया है। आगे
इसलिए अपनी देह के द्वारा अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी मर्जी पूरी करो, जो तुम्हारे मन में आए। लोग पवित्र आत्मा आने के बाद भी अपनी मर्जी की कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और आप कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बारे में बताता है कि आप जरूरी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी बिना परमेश्वर के वचन के आप नहीं समझ सकते। और आप बिना वचन के जब पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे ये कहता, पवित्र आत्मा मुझसे ये कहता है, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट द अलाइनमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, तो आप अपनी आत्मा के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा डिसेप्शन में जा रहे हैं। दिस इज द ग्रेट डिसेप्शन। और ये ग्रेट डिसेप्शन इसी को बोला गया है कि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा आया काहे के लिए? आपको वचन में ले जाने के लिए, आपको वचन खोल के बताने के लिए, आपको वचन में दिखाने के लिए, पिता से मिलाने के लिए, पिता की इच्छा को और उसकी योजना को प्रकट करने के लिए। लेकिन आप वहां वचन में नहीं गए, आप अपने आप को कि हमें जो महसूस होता है, हम जो सोचते हैं, और आप उसी को होली स्पिरिट मुझसे ऐसा कहता, होली स्पिरिट मुझसे ऐसा कह रहा, ये डिसेप्शन है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ठीक, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? अभी तो हम टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट हुए, टेंपल ऑफ गॉड कहाँ है? टेंपल ऑफ गॉड, अब इसको हमको समझना, इंग्लिश में बेटा पढ़ना है इसको। Do you not know Do you not know that your body that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit, of the Holy Spirit who lives within you, who lives within you, whom you have received as a gift from God. as a gift from God? You are not your own. You were not your own. You were bought You were bought with a price, with a price, purchased purchased with the preciousness, with the preciousness, and paid for, made His own. made His own. So then, honor honor God God. and bring glory to Him अब यहाँ पे लिखा honor God, तो God को honor कैसे करेंगे? through your body. ना, honor God through your body, अपने शरीर से परमेश्वर का आदर कर। कैसे? परमेश्वर तो वचन है, वचन का आदर कर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था आदि में, तो परमेश्वर पिता वचन है। अब समझ में आया? आपको बार बार वहां से रिवीजन करना पड़ेगा। परमेश्वर का आदर कर का मतलब परमेश्वर के वचन का आदर कर, उसकी योजना का आदर कर, उसकी इच्छा का आदर कर। जी, And bring glory to Him. एंड जब आप इसका आदर करेंगे, एंड ब्रिंग ग्लोरी टू देम, to Him in your body. इन योर बॉडी, तब आपके जीवन में उसकी महिमा प्रकट होगी। जी, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। चर्च इज द वर्क प्लेस ऑफ गॉड, टेम्पल इज द लिविंग ड्वेलिंग प्लेस, यानी उसका निवास स्थान है, और चर्च इज द वर्क प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर काम कहाँ करता है? मंदिर में निवास करता है। काम कहाँ करता है? काम कहाँ करता है? चर्च। जब आप कलेक्टिवली होते हैं, वहां पे परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों काम करते हैं, ट्रिनिटी काम करती है। आपके अंदर होली स्पिरिट है, यू आर सेव्ड एंड यू हैव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट व्हेन यू कम इनटू द चर्च, असेंबल इनटू द चर्च। जब आप कलीसिया का भाग बन जाते हैं, यहाँ पे पवित्र आत्मा काम करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का मतलब है, पिता का मतलब वचन, पुत्र का मतलब अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, और पवित्र आत्मा का मतलब उसकी प्रकाश, उसकी सामर्थ्य। ये तीनों चीजें कंबाइंडली काम करती हैं इन द बॉडी। ठीक, बॉडी में ही काम होगा। आप भोजन करते हैं तो बॉडी के सारे अंग काम करते हैं, या आप ऐसे करके यूं डाल लेते खाना? When you eat food, the whole body functions, पूरी बॉडी का फंक्शन होता है। आप वचन सुनते हैं तो आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन होता है उस समय, और सब लोगों के बीच में, ये मसीह की देह में फंक्शन होता है उस समय, स्पिरिचुअल फंक्शन, और बहुत ज़रूरी है ये। चर्च इज द वर्क प्लेस ऑफ गॉड। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 से 14 पद पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित किसने? नियुक्त करके, किसने? परमेश्वर।
ना, परमेश्वर ने नहीं, यीशु मसीह ने, उसने यानी यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कुछ करके को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त और करके उपदेशक नियुक्त करके दे दिया जिससे किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र लोग इसलिए कहा गया क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें मिला हुआ है। पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए लोग सिद्ध हो जाएं। क्या हो जाएं? पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए लोग ही सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन कब? When they assemble in the body of Christ। कलीसिया में जब आप असेंबल होंगे तब आप सिद्ध होंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने तरीके रखे हैं, हर चीज का एक ऑर्डर है। उसने ये गिफ्टेड लोगों को क्यों कलीसिया में रखा है? ताकि इन गिफ्टेड लोगों के द्वारा परमेश्वर काम करे और जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध किए जाएं, आगे सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। ये कहाँ होता है? ये कलीसिया में होता है। सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन और जाए। ये पूरी कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आज तक यही तो होता आया है। कलीसिया कहाँ कंप्लीट हो पाती है, एक सिद्ध मनुष्य के रूप में कहाँ प्रकट हो रही है? क्योंकि लोग जैसे ही उद्धार पाते हैं उसके बाद भटकना शुरू हो जाता है, डिसेप्शन काम करने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा कुछ समझ लेते हैं। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से आ रहा है। ठीक है, ये बाइबल के अंदर इन सब चीजों का विस्तृत वर्णन है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। And his gifts were varied. He himself appointed. He himself, यानी Jesus Christ himself appointed and gave men to us to the body of Christ. Some to be apostles. Special messengers. Some prophets. Inspired teachers and expounders. Prophets का मतलब inspired teachers and inspired preachers and expounders. Some evangelists. Preachers of the gospel. Evangelist का मतलब traveling missionaries. Some pastors. Shepherds of his flock and teachers. पास्टर और टीचर दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। ये पास्टर ही टीचर होता है। इसी का काम है लोगों को परमेश्वर की सारी बातों को, गुड़ बातों को सिखाना। जी, His intention देखिए उसका इंटेंशन क्या था उसके मन में ये उद्देश्य। His intention was the perfecting and the full equipping of the saints, his consecrated people, that they should do the work of ministering toward building up Christ's body, the church, that it might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate
knowledge of the Son of God, of the Son of God, that we might arrive that we might arrive at really mature manhood, at really mature manhood, the completeness of personality, the completeness of personality, which is nothing less than which is nothing less the than standard height of the standard height of Christ's own perfection, Christ's own perfection, the measure of the stature the measure of the stature of the fullness of the fullness of the Christ, of the Christ, and the completeness found in him. and the completeness found in him. So then, So then we may no longer be children, we may no longer be the children tossed like ships tossed like ships to and fro between chance gusts of teaching chance gust of teaching and wavering with and wavering with every changing wind of doctrine, every changing wind of doctrine, the prey of the cunning the prey of the cunning and cleverness of unscrupulous men, and the cleverness of the unscrupulous men, gamblers engaged gamblers engaged in every shifting form of trickery, in every shifting form of trickery, in inventing errors, in inventing to errors, mislead. to mislead. इसमें तोड़ने वाले बहुत ज्यादा लगे हुए हैं ताकि ये बॉडी कभी कंप्लीट ना हो, और आज तक यही होता आया है। लेकिन लोगों को इसीलिए वचन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या करना चाह रहा है जो आज तक हो नहीं पाया। तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, लेकिन आपको यहाँ से ये दिखाया जा रहा है परमेश्वर चाहता क्या था और कर क्या रहे हैं लोग। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ दो बेटा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको काहे के लिए दिया गया? ताकि हम सब एक ही आत्मा और एक ही देह हो जाए। तो ये डिफरेंट स्पिरिट कैसे हो गई? जो आत्मा मसीह में जो वचन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, इसमें लिखा हुआ है, वो मसीह की आत्मा नहीं है। इस प्रकार तुम भ्रम की आत्मा को और मसीह की आत्मा को पहचान सकते हो। हम बताएंगे आपको आगे, इसमें दिया हुआ है। ठीक, जो परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक के से इन ट्यून नहीं होता, वो पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ, आत्मा है, स्पिरिट ऑफ एरर भी है, जिसका वर्णन बाइबल में है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। For just as the body is a unity, and yet has many parts, and all the parts, though many, form only one body, so it is with Christ, the Messiah, the anointed one. For by means of the personal agency of one Holy Spirit, we were all, whether Jews or Greeks, slaves or free, baptized, and by baptism, united together into one body. देखिए, हमको ये इसको कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें अपने देह में कनेक्ट कर रहा है। जैसे हमने देखा था, जो उद्धार पाते थे उन्हें मिला देता था प्रभु, वो अपनी देह में। ये बपतिस्मा काहे के लिए आपको दिया? ताकि आपको मसीह की देह का पार्ट बना दे। वी आर बैप्टाइज्ड इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बाय द होली स्पिरिट एंड बाय हिज ब्लड। जी, and all made to drink one holy spirit। तो ये स्पिरिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ दो और क्लियर हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर कि हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब यहाँ पे आया टेम्पल ऑफ गॉड जी, और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और वो तुम हो। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा, अभी देखो क्लियर होता है। Do you not discern and understand? डू यू नॉट, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसर्न। ये हमको ऐसे कभी भी नहीं समझ में आएगा। डिसर्नमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी बाय द होली स्पिरिट, स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बाय द होली स्पिरिट, तब आपको डिसर्नमेंट मिलता है। डू यू नॉट डिसर्न And understand that and understand that you, the whole church at Corinth, the whole church at Corinth, are God's temple, देखिए द होल चर्च ये स्पिरिचुअल टेम्पल है। द होल चर्च इज कॉल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड स्पिरिचुअल जी, and that God's spirit एंड दैट गॉड्स स्पिरिट has his permanent dwelling हैज हिज परमानेंट ड्वेलिंग in you, इन यू, to be at home in you, टू बी एट होम इन यू, collectively as a church, collectively as a church and also individually. and also individually. If anyone does hurt If anyone does hurt to God's temple to God's temple or corrupts it or corrupts it with false doctrines, with झूठी शिक्षा और उसके क्रियाओं के द्वारा कोई इस मसीह की कलीसिया को, देह को खराब करने की और उसको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? or destroys it, And or destroys it, God will do hurt to him do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him. For the temple of God is For holy, the temple of God is holy, sacred to him, and that temple you, the the believing church, and its individual believers are. अगर इंडिविजुअल बिलीवर उस बॉडी से नहीं जुड़ा है और झूठी शिक्षा का हिस्सा बनता है तो नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए, चर्च इज द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल फेलोशिप एंड कम्युनियन इन द वर्ड ऑफ गॉड बाय द होली स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, ये महायाजकीय प्रार्थना जब यीशु मसीह कर रहे थे तो उस समय उसने कुछ बातें बोली थी। 17 अध्याय उसका 14 से 21 तक पढ़िए, 14 से 21। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, और संसार ने उससे बैर किया। यीशु मसीह किसके लिए बोल रहा है मालूम है? थोड़ा सा आगे देखिए, एक हेडिंग होगी जहां ये लिखा, उससे पहले आप देखिए एक हेडिंग होगी अपने चेलों के लिए। ये अपोस्टल्स के लिए यीशु मसीह प्रेयर कर रहे हैं, हेवनली यानी उसमें पिता से ये महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है। हाँ, अब चेलों के लिए क्या कह रहे हैं? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा तो दिया। ये यीशु मसीह किसका वचन बोलता था? पिता का। और आज लोग यीशु मसीह की बातों को क्यों नहीं मानते? वो पिता की बातें बोलता था, क्यों नहीं मानते? वचन का ही तो विरोध है जी। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जो वचन जिनके पास पहुंच जाता है और जो वचन को ग्रहण कर लेते वो भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हम संसार में रहेंगे और परमेश्वर हमें दुष्ट से कैसे बचाए रखेगा? परमेश्वर वचन है, आप वचन में लगे रहेंगे और ये वचन आपको बचाए रहेगा। ये प्रोटेक्शन का काम करता है जी।
जैसे मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य यीशु मसीह किस पे ज्यादा जोर दे रहा है? वचन पे। तेरा वचन सत्य है और ये वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जी, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था ना, हाई कमीशन। जी, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है, इसके द्वारा पवित्र किए जाएं। जी, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। अब तीसरा खाना एक और आ गया। ये यीशु मसीह ने पहले अपने लिए प्रार्थना की, फिर अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, अपोस्टल्स के लिए, उसके बाद सभी विश्वासियों के लिए। अब इसको पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा। किनके? हाँ, यीशु मसीह के जो चेले थे, प्रेरितों के वचन के द्वारा विश्वास लाएंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे एक हो जाए। वैसे ही वे भी हम में हो। हम में का मतलब क्या है? पिता और पुत्र में नहीं, हम में का मतलब ये हमने आपको पहले भी बताया था। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। हाँ, वैसे ही वे हम में एक हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। दिस इज द मिशन। ये कलीसिया यही मिशन पूरा करेगी जब मसीह की देह एक हो जाएगी और मसीह की देह के सारे अंग एक बॉडी बन जाएंगे और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में एक हो जाएंगे, यूनिफाइड। ये यूनिफाइड बॉडी है। जी, इसके बाद पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 5 से 7। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं। अंधकार में चले का मतलब शारीरिक तौर पे चलना, अपनी इच्छा में चलना, अपनी मर्जी प्रकट करना और अपने मन की करना, ये अंधकार में चलना है। और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं परमेश्वर का वचन सत्य है, इसका मतलब हम वचन पे नहीं चलते। जी, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तब हमारे पाप शुद्ध किए जाएंगे जब हम ज्योति में चलेंगे, है ना? कंडीशनल है। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। 1 John chapter 1 verse 5 to 7. As 1 John chapter 1 verse 5 to 7. And this is the message. The message of promise. Which we have heard from him. And now are reporting to you. God is light. And there is no darkness in him. At all. No. Not in any way. So if we say we are partakers together and enjoy fellowship with him. टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ इकट्ठा होना। We are partakers together and enjoy fellowship with him. With whom? With Jesus Christ. जब हम कलेक्टिवली जमा होता हो, मसीह के साथ हम सहभागिता करते हैं। ये कलीसिया की बात कर रहा है। जी, when we live and move and are walking about in darkness, we are both speaking falsely and do not live and practice the truth truth which the gospel presents.
But if But if we really are living we really are living and walking in the light, and walking in the light as He Himself is in the light, as He Himself is in the light, we have true, we have true, unbroken fellowship unbroken fellowship with one another, with one another, and the blood of Jesus and Christ, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses cleanses us us from all sin and from guilt, all sins and guilt, keeps us cleansed keeps us cleansed from sin in in all its forms in all its forms and manifestations. and there are so many types and forms of sin and the manifestation of sins. पाप यानी पाप पता नहीं किस रूप में आपके जीवन में प्रकट हो और आपको धोखा दे जाएगा, ये डिसेप्टिव होता है। और जब तक आप वचन में बने नहीं रहेंगे तब तक आप पापों से छूट ही नहीं सकते। देयर इज नो वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दूसरा, द प्लान ऑफ गॉड थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी चर्च। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 14 पद, परमेश्वर की योजना क्या है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती तुम रहे। सबके साथ होती रहे। इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनाई गई है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। The grace, द ग्रेस, favor and spiritual blessing द फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग of the Lord Jesus ऑफ Christ, द लॉर्ड जीसस and क्राइस्ट the love of God, and the love of God and the presence and the presence and fellowship, and fellowship, the communion the communion and sharing together, and sharing together and participation and and participation in the Holy Spirit in the Holy Spirit be with you all. be with you all. Amen. Amen. हमेशा यही होता रहे, तुम जमा होते रहो और पवित्र आत्मा में सहभागिता करते रहो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा और योजना के लिए जो धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हमें स्पष्ट हो रही है, ताकि प्रभु हम वही करें जो आपने हमारे लिए ठहराया है, ताकि हमारा जीवन आपकी उस महिमा को प्रकट करे जो आप प्रकट करना चाहते हैं, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।